नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हीना जैन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। जाति नहीं धर्म पूछकर मारा गया पर्यटकों को। कश्मीर में हुए नरसंहार के खिलाफ कुशलगढ़ में प्रदर्शन। आतंक के खिलाफ अब होनी चाहिए आर पार की लड़ाई। कश्मीर में आतंकवादी हमले के खिलाफ शहर में उमड़ा आक्रोश। शादी समारोह में 3 भाइयों के साथ दबंगों ने की मारपीट। बुंगड़ा थाना क्षेत्र के घाटे की नाल गांव में हुआ हादसा। नमक झील में स्थित कुएं में गिरने से 3 मजदूर हुए घायल। डिडवाना उपखंड के बलिया गांव की नमक झील में हुआ हादसा। छोटी सादड़ी में चौथा गांव के 111 किसानों का डोडा तोला। अब तक 357.13 क्विंटल डोडो की हुई तुलाई। आम केलों के पेड़ों के बीच छिपाई 500 लीटर महुआ वॉश नष्ट। छोटी सादड़ी में आबकारी पुलिस ने की कार्रवाई। डूंगरपुर में मनरेगा डीआरपी ने किया कार्य का बहिष्कार। नियमित करने भुगतान समय से दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। शिवराजपुर गांव की नेहा के हत्यारों को जल्द पकड़ने की मांग। प्रजापति समाज ने डूंगरपुर में रैली निकाल विरोध प्रदर्शन किया। छोटी सादड़ी पहुंचे जिला प्रभारी सचिव हरिमोहन मीणा। अफीम तोल केंद्र, मिड डे मील और आंगनबाड़ी का लिया जायजा। आतंकी हमले के विरोध में घाटोल रहा बंद। सर्व सनातन समाज व व्यापार मंडल ने जताया आक्रोश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया प्रदर्शन। कश्मीर में आतंकवादी हमले का किया विरोध। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बांसवाड़ा से कश्मीर जाने वाले हजारों पर्यटकों ने रद्द की ट्रिप। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ कुशलगढ़ कस्बे में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और इस आतंकवादी घटना का विरोध किया। लोगों ने दीपक और मोमबत्ती जलाकर हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सर्व सनातन समाज के लोग मौजूद रहे। कस्बे के अंबा माता मंदिर चौराहे पर एकत्रित हुए लोगों ने कहा कि आतंकवादियों ने किसी को जाति पूछकर नहीं मारा, सभी लोग हिंदू होने के कारण मारे गए और यहाँ लोग जातियों में बंटकर सनातन को कमजोर कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान आरएसएस के खंड चालक कैलाश राव बारोट, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रजनीकांत खाबिया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राघवेश चरपोटा, अशोक दोषी, भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। इसी तरह विप्र फाउंडेशन द्वारा भी मंगल मिलाप कार्यक्रम के दौरान श्रद्धांजलि सभा रखी गई। यहाँ महामंत्री चंद्रशेखर शर्मा, हेमेंद्र पंड्या, अशोक जोशी आदि ने संबोधित किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घूमने गए पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर हुए आतंकवादी हमले के विरोध में बुधवार रात लोगों ने शहर में जमकर प्रदर्शन किया। शहर में अलग अलग स्थान पर विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन कर नारे लगाए गए और आतंकवादियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई करने की मांग की गई। कहीं पाकिस्तान के झंडे जले तो कहीं पुतले जलाए गए तो कहीं मशाल जुलूस निकालकर आतंकवादी हमले में मरने वालों की श्रद्धांजलि को अर्पित किया गया। शहर के गांधी मूर्ति चौराहे पर सर्व सनातन समाज व विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा के तत्वाधान में विरोध किया गया। फाउंडेशन द्वारा मशाल जलाई गई और पाकिस्तान व आतंकवादियों को एक बताते हुए नारेबाजी की गई। विप्र फाउंडेशन प्रदेश महामंत्री योगेश जोशी, जिला अध्यक्ष ललित कुमार जोशी, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कीर्ति आचार्य, जिला महामंत्री शशि कुमार शर्मा, नगर अध्यक्ष ईश्वर दास वैष्णव, जिला मंत्री के पंड्या सहित कई लोग मौजूद रहे।
इस अवसर पर मृत आत्माओं की शांति के लिए मौन रखा गया और शांति पाठ किया गया। तो सनातन धर्मी तीर्थ जो सनातन धर्मी गए थे, पर्यटन गए थे, उनके साथ जो हत्या की गई और जो किया गया वो बहुत ही निंदनीय है। मेरा केंद्र सरकार से विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा एवं सनातन धर्मियों की तरफ से निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान के ऊपर हमला करके यह जो आतंकवादी जो भेज रहा है वह आतंकवादी को नष्ट किया जाना चाहिए और पाकिस्तान को भारत के अंदर मिलाकर अखंड भारत की स्थापना की जानी चाहिए। पूरे देश की जनता के अंदर इस प्रकार की हत्याओं से धर्म देखकर जो मारा जा रहा है उस पर रोष है। हिंदू को मारा जा रहा है, सनातन धर्मियों को जा रहा है, उसके अंदर रोष है। तत्काल प्रभाव से अपने को इसका बदला लिए जाने की आवश्यकता है। इसी के साथ भारत माता की हिंदुओं के हत्यारों को तीव्र तलवार आर्थिक बहिष्कार। इसी तरह कलेक्ट्रेट के निकट जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर यूथ कांग्रेस द्वारा आतंकवादी का पुतला फूका गया और कैंडल जलाकर मृतक हिंदुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शाश्वत गरासिया ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बांसवाड़ा विधानसभा अध्यक्ष शाहरुख खान ने इस तरह की घटनाओं को देश के लिए शर्मनाक बताते हुए कठोर कदम उठाने की मांग की। यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुभाष निनामा ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सभी देशवासियों को एक होना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया प्रभारी भारत दोषी, रितेश नानी, महेश जोशी, हेमंत मेड़ा सहित बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, आज जैसे हमारे भारत का ताज कहे जाने वाला कश्मीर है, जहाँ पर जिसमें पहलगाम में जो जिस तरह से बर्बरतापूर्वक यानी कि जो हिंदू हमारे भाइयों को नाम ले लेकर के पूछ करके उनको जिस तरह से मारा गया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इसी के लिए हम लोग आज सब एकत्रित हुए और आतंकवाद का बिल्कुल हम लोगों ने पुतला दहन करा है कांग्रेस कमेटी के बाहर। और आज हम यहाँ पर गांधी सर्कल पे आकर के हम लोगों ने कैंडल मार्च करा है। यूथ कांग्रेस का संदेश था, जिस तरह से देश में कुकृत्य किया गया आतंकवादियों द्वारा कश्मीर के अंदर और बेगुनाहों को मारा गया है, हिंदू बता करके मारा गया है, देख के मारा गया है, उसकी हम गहरी निंदा करते हैं। और आज आतंकवाद का पुतला दहन करके और उनकी आत्मा को जो मृत है उनकी आत्मा को शांति देने के लिए यूथ कांग्रेस द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर के डेगली माता चौराहे पर भी बजरंग दल सहित कई संगठनों ने प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के झंडे फूके। इस दौरान व्यापारियों व विभिन्न संगठनों के लोगों ने जमकर नारेबाजी की और आतंकवादी घटना की निंदा करते हुए आतंकवादियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की। लोगों ने पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के खिलाफ उसके झंडे जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अशोक मदहोश, चुन्नीलाल राठौड़, पमा पहलवान, हरीश पवार, सुनील तेली सहित कई लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। कल ये पहलगांव में जो आतंकवादियों द्वारा बहुत निर्दयी घटना, नक्सलियों ने जो निर्दयी घटना की है, लोगों को, बेकसूरों को, पर्यटकों को, निहत्तों को गोलियां मारी गई है, बच्चों को, औरतों को जंगल में दौड़ाया इन लोगों ने, कपड़े उतार कर देखा और फिर गोलियां मारी इन लोगों ने। ये इसमें पूरा पाकिस्तान का हाथ है और ये जितने भी आतंकवादी है उनसे हमारे देश के फौजियों को निवेदन है को ढूंढ के चुन के गोलियां से मारे करते हैं। हम जो पर्यटक गोलियों से भून दिए गए हैं उनके प्रति हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। उसके साथ उनके साथियों के साथ जिस प्रकार की दुर्घटना हुई है उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। और सबसे अनुरोध है 2 मिनट का मौन अनुशासित ढंग से करें, जो संदेश पूरे देश में जाएगा। जिला अभिशासक संघ बांसवाड़ा ने भी गुरुवार को जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। सभी अभिभाषकों ने जिला कलेक्ट्री में घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन दिया। इसमें घटना की उच्च स्तरीय जांच करने, पीड़ितों के परिजनों को आर्थिक सहायता और पुनर्वास उपलब्ध कराने, देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और ऐसी घटनाओं करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस दौरान जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष गौरव उपाध्याय, सचिन हिरेन पटेल, उपाध्यक्ष शंकर निनामा, सह सचिव सुमित पटेल, शंभू सिंह, जिनेन्द्र पाठक, प्रिया मेहता, विजय बुनकर, के उपाध्याय, मनोहर पटेल सहित कई वरिष्ठ अभिवक्ता मौजूद रहे। जो पहलगांव में
जम्मू और कश्मीर में भारत के निहत्थे और निर्दोष नागरिकों पर कायराना हरकत करते हुए आतंकवादियों ने जिस प्रकार से हमला किया है और उनकी हत्या की गई है, तो इस कायराना हरकत का विरोध में हमने राष्ट्रपति महोदया के नाम पर एक ज्ञापन दिया है कि ऐसे आतंकवादियों पर और आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले देशों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इससे पूर्व हमने जिला अभिभाषक संघ के सभी सदस्यों ने, वकील साथियों ने हमारे सभा कक्ष में एकत्रित होकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और हमारे देश के ऐसे नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। 2 मिनट का मौन रखकर हमने श्रद्धांजलि भी पेश की और हम सब ने ऐसे हमारे भारत देश के नागरिक जिनकी इस घटना में हत्या की गई है, उनके परिजनों के साथ, उनके सारे रिश्तेदारों के साथ संवेदना व्यक्त की है और हम एकजुटता का भाव दिखाना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ है, पूरा देश सरकार के साथ है, सरकार इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इसी भावना को हमने ज्ञापन के माध्यम से भी प्रकट किया है। बांसवाड़ा शहर में गुरुवार को आतंकवाद के खिलाफ श्री राजपूत करनी सेना ने भी जमकर प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारी कलेक्ट्री चौराहे पर पहुंचे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने यहां आतंकवादी का पुतला फूका और पाकिस्तान के झंडे जलाकर जमकर प्रदर्शन किया। संगठन के जिला अध्यक्ष केसरी सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर के अंदर घूमने गए हिंदू पर्यटकों पर आतंकवादियों ने कायराना हमला किया। जिस तरह से पर्यटकों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई, इससे लोगों में काफी आक्रोश है। जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि पाकिस्तान से घुसपैठ कर भारत में आतंकवादी हमला करने वाले आतंकियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और आतंक के आका पाकिस्तान का भी अब पक्का इलाज होना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में संगठन के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। श्री राजपूत करनी सेना बांसवाड़ा और वागड़ फाइनेंस बांसवाड़ा की तरफ से हम माननीय मोदी जी को ज्ञापन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को, कि जिस तरीके से 2 दिन पहले कश्मीर में जो घटना हुई है उसको लेकर हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और जिस तरह से इजराइल ने कार्रवाई करी है उसी तरीके से हम भी मोदी से निवेदन करते हैं कि आप भी इसी की तरह से कार्रवाई करें और पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवादियों पर अंदर घुस के उनको मारना है और मार के बाहर भारतीय तभी संतुष्ट हो पाएगा जब इन आतंकवादियों को आप मारेंगे। आतंक की इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश है और सभी की नजरें सरकार की कार्रवाई पर टिकी है। हालांकि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े निर्णय लिए हैं, लेकिन आतंकवादियों के खात्मे तक लोगों का यह आक्रोश रुकने वाला नहीं। बांसवाड़ा जिले के भुंगड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत घाटे किनाल गांव में एक शादी समारोह के दौरान विवाद हो गया। इसमें कुछ लोगों ने मिलकर 3 भाइयों पर हमला कर दिया। चाकू व अन्य हथियारों से किए गए हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए एमजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार भुंगड़ा निवासी सुनील, अनिल और बादल पुत्र रमेश एक रिश्तेदार की शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। वहां पहले से कुछ लोगों के साथ उनका विवाद था। किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने तीनों भाइयों के साथ मारपीट कर दी। उन पर चाकू व अन्य हथियारों से हमला किया गया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। इसके बाद तीनों घायलों को इलाज के लिए एमजी अस्पताल लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को भर्ती कर लिया गया। वहीं घटना के संबंध में भुंगड़ा थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तीनों भाइयों का सुनील, अनिल, बादल। सुनील, अनिल और बादल, ये तीनों सगे भाई हैं। इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम रमेश। रमेश कहाँ के रहने वाले? ये भुंगड़ा। भुंगड़ा के। और घटना कहाँ घटी है? घटना ये घाटे की नाल घाटी घाटे की नाल। घाटे की नाल। क्या हुआ, इनको मारपीट हुई है? हाँ जी। किसने मारा है इनको? ये बारात में गए थे वहाँ। हाँ, वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, बाकी इनको मारा वहाँ। तो पूर्व का झगड़ा था जिन्होंने मारा उनसे? नहीं, इस बारे में तो जानकारी गाँव में कभी वो एक्सीडेंट हुआ था, इसके पहले पैर टूट गया था। एक्सीडेंट हुआ था, किसी ने ठोक दिया था इसको। ठीक है, वही लोगों ने मारपीट की है? इस बारे में तो वही लोगों ने मारपीट की है। क्या मारा गया इनको? इनको सर चाकू से और लकड़ी से मारा। चाकू और लकड़ी मारी है। इनके सर पे चाकू मारा है? सर पे चाकू। क्या हाथ पे चाकू मारा है? सर पे चाकू। सर पे चाकू मारा है। किसके? सुनील के। सुनील के। और इन दोनों की क्या मारा है? इन दोनों को लकड़ी से मारा है।
प्रदेश के डिडवाना उपखंड क्षेत्र के नजदीकी ग्राम बलिया में नमक झील में स्थित बनी हुई कुइयों में से एक कुई में 3 मजदूर गिरने से घायल हो गए। घायलों को तुरंत स्थानीय लोगों ने निजी वाहन की सहायता से राजकीय बागड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा तीनों घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार करते हुए एक की गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद शाकिर पुत्र अब्दुल अजीज उम्र 49 वर्ष कुई की सफाई करने के लिए कुई में उतरा था। वहां उतरने के बाद कुई में गैस बनने की वजह से वह बेहोश हो गया। बेहोश होने पर जब उसके भाई मोहम्मद रियाज ने देखा तो वह भी कुई में उतर गया और वह भी गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गया। वहीं चाचा के लड़के जाहिद मोहम्मद जावेद उम्र 27 वर्ष ने दोनों को अंदर देखा तो वह भी उन दोनों को बाहर निकालने के लिए कुई में उतर गया। जब तीनों की कुई में उतरने की सूचना ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीण व नमक झील में कार्य कर रहे लोग तुरंत मौके पर पहुंचे एवं रस्सी की सहायता से तीनों को बाहर निकाला। बाहर निकालकर अपने निजी वाहन की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाकर उनका उपचार जारी करवाया, जहां पर चिकित्सकों ने उपचार करने हेतु एक गंभीर घायल मोहम्मद रियाज को हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं घटना की जानकारी पर डिडवाना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। सारे घटनाक्रम की जानकारी लेकर अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। घटना की जानकारी पर ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे एवं अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। छोटी सादड़ी शहर के दयानंद वाटिका में केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग की ओर से संचालित अफीम तोल केंद्र पर गुरुवार को तोल प्रक्रिया के 5वें दिन 14 गांवों के 111 किसानों का अफीम डोडा तोला गया। तोल कार्य 20 अप्रैल से शुरू होकर 26 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें कुल 59 गांवों के 645 किसानों का डोडा तोला जाएगा। जिला अफीम अधिकारी द्वितीय खंड आशीष भटनागर ने बताया कि गुरुवार को बंबोरी, बसेड़ी कुंडाल, बागदरी, बंबोरा, जागिर, जीवनपुरा, बरवाड़ा गुर्जर, चौहान खेड़ा, नारायणी, चापडोल, खेड़ी आर्य नगर, महुड़िया, रेवड़ा, अंचलपुरा एवं महीनगर गांव के किसानों का डोडा तोला गया। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 35,713 किलो डोडा तोला जा चुका है। यह सारा डोडा नीमच स्थित सरकारी फैक्ट्री को भेजा जा रहा है। किसानों को CPS पद्धति के तहत 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। तोल केंद्र पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए CCTV कैमरों की निगरानी में तुलाई की जा रही है। साथ ही पुलिस की भी तैनाती की गई है। छोटी सादड़ी में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आबकारी प्रहराधिकारी बूधाराम जाट ने बताया कि धावटा पीली खेड़ा मार्ग पर आम और केले के पेड़ के बीच छिपाकर रखी गई करीबन 500 लीटर वॉश को मौके पर नष्ट किया गया, जबकि 2 जरीकैनों में भरी करीबन 80 लीटर अवैध महुआ शराब भी जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन टीम ने शराब बनाने की सामग्री को भी जब्त कर लिया। आबकारी अधिकारी ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। मनरेगा में अंकेक्षण का कार्य करने वाले जिला संसाधन व्यक्तियों की ओर से आज डूंगरपुर कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्रित होकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। साथ ही मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण का बहिष्कार करते हुए जल्द भुगतान दिलाने की मांग रखी।
उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बकाया भुगतान दिलाने का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण पारदर्शिता सोसाइटी के वार्षिक कैलेंडर के तहत कार्य करवाया जाता है, जिसमें महात्मा गांधी नरेगा, SBM, PM आवास, मिड डे मील योजना के अंतर्गत कार्यों की भौतिक व रिकॉर्ड सत्यापन का कार्य किया जाता है। जिले भर में ब्लॉक संसाधन कार्मिक पूर्णतः अस्थायी के मानदेय पर लगाया जाता है, जिसका भुगतान वर्ष 2022 से लेकर 2025 तक बकाया चल रहा है। उन्होंने पिछला बकाया का भुगतान जल्द करवाने, स्थायी रूप से रोजगार देते हुए मासिक भुगतान दिलवाने, BRP कार्मिक के साथ दुर्घटना होने पर परिवार को 20 लाख रुपए का बीमा राशि दिलवाने, 12वीं पास को पुनः BIPS के पद पर लगवाने की मांग रखी। इस अवसर पर सभी ब्लॉक के BRP मौजूद रहे। आज हम डूंगरपुर जिले से सभी ब्लॉक संसाधन व्यक्ति हैं जो नरेगा जो पूरे देश लेवल का जो एक्ट बना हुआ उसके अंतर्गत हम लोग काम करते हैं और हम हर 6 महीने के अंदर ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट का काम करते हैं और हमें प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से हमें लगाया गया है। लेकिन आज 2022 से लेकर के 23, 24, 25 तक अभी तक हमें जो अल्प पैसा देने का वायदा किया वो पैसा अभी तक हमें मिला नहीं है और अभी 24 तारीख से पुनः आदेश जारी किया है सोशल ऑडिट का। तो हमारा पूरे राजस्थान लेवल पर संगठन ने ये निर्णय लिया है कि हम बहिष्कार करेंगे सोशल ऑडिट का और हमारा अगला स्टेप ये है जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाए हमारी मांग ये है कि हमें 20,000 रुपये मासिक वेतन मिले और TADA मिले। दूसरी बात यह है कि हमें अस्थायी किया जाए, हमें समायोजित किया जाए और संविदा कर्मी का दर्जा दिया जाए और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक यहाँ हम सोशल ऑडिट का बहिष्कार करते रहेंगे। ये निर्णय हमारा। शादी के एक दिन पहले दुल्हन नेहा प्रजापत का शव कुएं में मिलने के मामले में अभी तक पुलिस की ओर से त्वरित जांच नहीं करने पर आज प्रजापति समाज ने शहर में विशाल रैली निकालते हुए डूंगरपुर जिला कलेक्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। रैली में महिलाएं, पुरुष और वृद्धजन शामिल हुए। उन्होंने जल्द खुलासा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में शादी के एक दिन पहले स्नेहा प्रजापत की लाश एक कुएं में मिलने के मामले में आक्रोशित समाजजन और ग्रामीण गुरुवार को जिला मुख्यालय पर पहुंचे। प्रजापति समाज डूंगरपुर की ओर से शहर के बादल महल से रैली निकाली गई, जिसमें लोगों ने नेहा के फोटो, बैनर और जस्टिस फॉर नेहा की तख्तियां लेकर चल रहे थे। रैली बादल महल से पुराना बस स्टैंड, तहसील चौराहा होते हुए कलेक्ट्री पहुंची। करीबन 42 डिग्री के तापमान में समाज और गांव के लोगों ने नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन और पुलिस से जल्द गिरफ्तारी की मांग रखी। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि 18 अप्रैल को शिवराजपुर गांव में नेहा प्रजापति का शव कुएं में संदेहास्पद रूप में मिला था। परिवारजन ने उसकी हत्या का शक जताते हुए पुलिस से पूरे मामले में खुलासा करने की मांग रखी। इसके लिए सागवाड़ा SDM को ज्ञापन भी सौंपा था। उन्होंने 22 अप्रैल तक खुलासा करने का आश्वासन दिया था, जो अब गुजर चुकी है। करीब 7 दिन पहले के बावजूद अभी तक इंसाफ नहीं मिलने से प्रजापत समाज आक्रोशित है। उन्होंने जांच कमेटी बदलते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग की। आक्रोशित लोगों ने आज राज्य महिला आयोग के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग रखी। अन्यथा उदयपुर संभाग स्तरीय आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। इस प्रकार का प्रदर्शन क्या मांग लेके आए? हम कलेक्टर महोदय से इस मांग को लेकर आए हैं। स्नेहा प्रजापत की जो 19 तारीख को शादी थी, 17 तारीख को उसका बिनला हुआ था, 18 तारीख की उसको लाश 4 बजे कुएं में मिली, जबकि 2 बजे तक वो घर पे थी और 4 बजे उसकी लाश है कुएं में तैरती हुई मिली। तो ये रहस्यमय तरीके से इस स्नेहा प्रजापत का हत्या कर दी है और कातिल बिंदास यहाँ घूम रहे हैं। हम समस्त प्रजापति समाज श्री कलेक्टर महोदय से इस बात को कहना चाहेंगे कि इस कातिल, इसकी जो निंदा करते हैं मुलजिम को अभी तक पकड़ा नहीं है। प्रशासन ने हमें जो 22 तारीख दी थी, 22 तारीख तक पूरा प्रजापति समाज उनके साथ में खड़ा था, लेकिन
उन्होंने 22 तारीख के बाद भी अभी इसका खुलासा नहीं किया है। हम ये चाह रहे हैं कि जो जांच कमेटी बैठी हुई है वो जांच कमेटी को तुरंत प्रभाव से बदलकर नई जांच कमेटी बिठाए कलेक्टर महोदय, और 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर कम से कम इसका खुलासा हो, क्योंकि सिन्हा प्रजापति एक प्रजापति की बेटी थी जिसकी शादी होने वाली थी, घर में खुशियां थी, और खुशियों की जगह में ये मातम मच जाए तो उस परिवार पर और समाज में क्या बीत रहा होगा आप स्वयं जानते हैं। प्रजापति समाज सभ्य समाज है। आज दिन तक हम कलेक्टर महोदय के पास में पूरा समाज कभी नहीं आया है। आज हम पहली बार इनसे ये बात कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि इसकी उचित न्याय जांच हो, उचित कमेटी गठित हो, महिलाओं को कि हम ये देंगे रिपोर्ट, और हम एसपी साहब से भी कहना चाहेंगे इसको अपने संज्ञान में लेते हुए इस बात का और इस मृत्यु का जल्दी से जल्दी खुलासा करें। 24 घंटे के लिए हम समय दे रहे हैं, और अगर उसके बाद नहीं होता है मैं ये हटा दो, इसको नीचे रख दो। ये अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या रहेगा? मांग अगर हमारी पूरी नहीं होती है तो हम संभाग स्तर पर उदयपुर आईजी को ज्ञापन देंगे, पूरे प्रजापति वहाँ शामिल होंगे। अगर वहाँ भी हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, वहाँ सीबीआई जांच की मांग करते हैं, क्योंकि इसको गलत तरीके से इसकी हत्या हुई है। पूरा प्रजापति समाज, पूरे भारत का प्रजापति समाज इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि ये रहस्यमय तरीके से उसकी मृत्यु हुई है और कातिल जिंदा घूम रहे हैं। और मैं हमारे मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी ये प्रजापति के द्वारा ये बात पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि प्रजापति समाज की जो बिटिया सिर्फ प्रजापति समाज की नहीं है, यहाँ पूरे डूंगरपुर बांसवाड़ा। जिला प्रभारी सचिव हरिमोहन मीणा ने आज छोटी सादड़ी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने क्षेत्रीय व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए कई सुधारात्मक निर्देश दिए। जिला प्रभारी ने सबसे पहले सेमरथली स्थित विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मिड डे मील की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता और वितरण प्रक्रिया की जांच की और अधिकारियों को इसमें सुधार के स्पष्ट निर्देश दिए। इसके बाद वे छोटी सादड़ी के दयानंद वाटिका में चल रहे अफीम तोल केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अफीम अधिकारी आशीष भटनागर से अफीम और डोडा तोल की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने तोल केंद्र पर चल रही गतिविधियों को बारीकी से देखा और समझा। अफीम अधिकारी ने उन्हें पूरे सिस्टम को विस्तार से बताया। जिला प्रभारी सचिव इसके बाद जाखमिया स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचे, जहां अव्यवस्थाओं को देखकर उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर को जमकर फटकार लगाई और जल्द सुधार के निर्देश दिए। इस निरीक्षण दौरे के दौरान एसडीएम यरींद्र पोरवाल, तहसीलदार राजकुमार सारेल, नायब तहसीलदार दीपक राज भाटी, टीएडीए भैरूलाल मीणा, जिला परिषद एक्सईएन चौलक बीडीओ दिनेश मेघवाल और पटवारी अंकित मोची भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में पूरा कस्बा बंद रहा। इस बंद का आह्वान सर्व सनातन समाज और व्यापार मंडल द्वारा किया गया था, जिसे क्षेत्रवासियों ने पूर्ण समर्थन दिया। सुबह 11 बजे सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन परिसर में लोगों ने एकत्र होकर आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद नया बस स्टैंड से एक वाहन रैली निकाली गई, जो घाटोल एसडीएम कार्यालय तक पहुंची। रैली के समापन पर विहिप जिलाध्यक्ष मोहन लाल पटेल, रमेश निनामा और वैष्णव समाज अध्यक्ष संजय बसेर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम अंकित सामरिया को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान कन्हैया लाल प्रजापति, शिरीष सेठ, विक्रम सिंह गरनावट, अमृत लाल, विशाल सेठिया, जयकी कंसारा, पंचायत समिति सदस्य मांगीलाल बुनकर सहित क्षेत्र के सैकड़ों लोग साथ रहे। ज्ञापन में कश्मीर के पहलगाम में हुआ कायराना आतंकी हमले की निंदा करते हुए आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। आज ये घाटोल उपखंड का पहलगाम के अंदर जो आतंकवादी जो हमला हुआ है उसके संबंधित घाटोल उपखंड के संपूर्ण सर्व समाज के द्वारा इस ज्ञापन को आज सर्व समाज के द्वारा दिया गया है। मैं हिंदू भाइयों से यही आज निवेदन करना चाहता हूँ, उस संगठन का, उस पार्टी का जो कि उग्रवादियों की और असामाजिक तत्वों का समर्थन करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, नैतिक रूप से, आर्थिक रूप से, किसी भी रूप से उनको बाइकआउट करना चाहिए। और जब ये हमारे कुछ नेताओं ने पहले बोला है, विपक्षी नेताओं ने, कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, अब तो जाहिर हो गया ना, धर्म देख के उन्होंने गोली मारी। अब ये नेता क्या बोलेंगे? दोगलापन छोड़िए मेरे भाइयों हिंदुओं, और देखिए हकीकत क्या हो रहा है। मैं कश्मीर में नौकरी कर चुका, मुझे पता वहाँ क्या हालात है। हम घूमने जाते थे, 10 लोगों को इकट्ठा भेजते थे संडे को, आउटबाग और एंट्री कराते गेट पे, अकेला आदमी घूम नहीं सकता था वहाँ पर। कश्मीर JK में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब उनका समर्थन और सपोर्ट करती हैं उग्रवादियों का, इसमें कोई शक नहीं है और ज्यादा बोलने से कोई मतलब नहीं है, सब समझदार है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुशलगढ़ इकाई द्वारा कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर कार्यकर्ताओं ने आतंकवादी और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए और आतंकवादियों के पुतले फूके। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ABVP के जिला संयोजक कांतिलाल गरासिया ने बताया कि पहलगाम में पर्यटकों को धर्म पूछकर मारा गया। इससे साफ पता चलता है कि हिंदुओं के लिए कितनी नफरत है। उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार से आतंकियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही आतंक का सहयोग करने वाले पाकिस्तान को भी सबक सिखाने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान तहसील संयोजक राकेश डामोर, सह संयोजक रौनक पंचाल, कालू सिंह भभोर, दीपक डिंडोर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई कुशलगढ़ द्वारा 22 अप्रैल को गठित पहलगाम जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से पाक परस्त आतंकवादियों द्वारा 28 निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारा एवं 13 से अधिक घायलों की सूचना को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई कुशलगढ़ ने मामा बालेश्वर दयाल राजकीय PG कॉलेज कुशलगढ़ के मुख्य द्वार के बाहर आतंकवादियों का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार से मांग की है कि ऐसे आतंकवादी को हमेशा हमेशा के लिए जमींदोज करें और आतंकवाद का समर्थन करने वाली ताकतों के खिलाफ भी सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज प्रदर्शन किया। साथ ही गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के द्वारा भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य गेट के बाहर प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया। कश्मीर की वादियों में गर्मी की छुट्टियों का आनंद लेने का सपना संजोए बांसवाड़ा जिले के हजारों सैलानियों के अरमान उस वक्त चकनाचूर हो गए जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले की खबर आई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पर्यटकों ने बड़ी संख्या में अपनी यात्रा योजनाएं रद्द करनी शुरू कर दी है। बांसवाड़ा से श्रीनगर, पहलगाम, वैष्णो देवी और जम्मू जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर जाने वाले पर्यटकों ने अपनी ट्रेनों की टिकट और टैक्सियों की बुकिंग तक रद्द कर दी है। इसका असर सीधे तौर पर टैक्सी चालकों और ट्रैवल एजेंसियों पर पड़ा है। बड़ी संख्या में बुकिंग रद्द होने से टैक्सी चालकों के सामने आर्थिक संकट मंडराने लगा है। बांसवाड़ा की कई प्रमुख ट्रैवल्स एजेंसियों के अनुसार गर्मियों की छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में लोग कश्मीर यात्रा की योजना बना रहे थे, लेकिन जैसे ही पहलगाम की आतंकी हमले की खबर आई, लोगों ने डर के कारण एक के बाद एक टूर पैकेज रद्द कर दिए। ट्रैवल एजेंसियों का कहना है कि अब उन्हें दोबारा सैलानियों का भरोसा जीतने में लंबा वक्त लग सकता है। सिर्फ पर्यटन ही नहीं बल्कि धार्मिक यात्राओं पर भी इसका असर देखा जा रहा है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु भी अब असमंजस और भय की स्थिति में है। सैकड़ों श्रद्धालु जिन्होंने पहले ही यात्रा की तैयारी कर ली थी,
अब अपनी बुकिंग रद्द करवा रहे हैं। बीबीसी मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारे दर्द को जानने के लिए हमारे बांसवाड़ा में टैक्सी स्टैंड पर पधारे। आज जो पहलगांव में जो पर्यटकों पर जो घटना घटी है, जो आतंकी हमला हुआ है, जिस कारण पूरे राजस्थान में और बांसवाड़ा में जो हमारी जो बुकिंग हुई थी, जो मतलब कश्मीर वगैरह श्रीनगर ये जो घूमने के लिए जो बुकिंगें हुई थी अभी हंडवास में, जो गर्मियों की छुट्टी में निकलते हैं पर्यटक, तो वो सारी कैंसिल हो रही है। और लगभग फ़ोन भी आ रहे हैं, और अभी 2-4 तो स्टैंड पर ही आके कैंसिल करके गए कि भाई आतंकी हमले हो रहे हैं, हमें नहीं जाना है, जिससे हमारे टैक्सी पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे हमले ना हो और टूरिस्टों को भी थोड़ी सुविधा मुहैया हो, ताकि हम लोगों को भी सुरक्षा मिल सके। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।